आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी इसके साथ शुरुआत करना चाहूँगा। वैसे हमने स्टॉक डिस्कस किया है ये अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन नंबर्स बहुत ज़बरदस्त आए थे इसके। मुनाफा आप देखिए 45% ग्रो किया है इस बार। Q3 की जहाँ तक बात है 917 करोड़ रुपए का नंबर आ गया और रेवेन्यू में भी 23.5% का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तिमाही के दौरान जो एवरेज क्वार्टरली AUM है वो इन्होंने 10,76,000 करोड़ रुपए के रिपोर्ट किए हैं और जो यूनिक ग्राहकों की संख्या है वो भी 1 करोड़ के पार, 1.5 करोड़ के पार पहुंच गई। 1.617 करोड़ का नंबर है जो कि इन्होंने इस बार रिपोर्ट किया है। तो हमने ऑलरेडी इसकी बात करी है, लेकिन हुआ क्या है ना मैम, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के नंबर्स के बाद ये स्टॉक तो चला ही है, नया रिकॉर्ड हाई बनाया है इसने आज, लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे ना तो बाकी एएमसी स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने दो स्टॉक्स तो बताए थे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी और एचडीएफसी एएमसी। इस पूरे स्पेस में यही दो स्टॉक्स हैं आपकी नज़र में या कोई और भी नाम है? देखिए वैसे तो और भी एएमसी जैसे कि अगर देखा जाए तो यूटीआई एएमसी भी अच्छी लगती है, तो वो सब अभी तो ये दो ही अच्छे लग रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में जो नतीजे आए हैं उसकी वजह हम्म। से हमने पहले भी बोला 3,000 के ऊपर के टारगेट्स इसमें आप आराम से सेट कर सकते हैं, तो ये काउंटर हम्म। अभी भी अच्छा लग रहा है। अभी भी अच्छा लग रहा है ये। 3,000 के ऊपर के टारगेट्स आप यहाँ पे सेट करके चल सकते हैं। दूसरा नाम है इन्फोसिस का। ऑब्वियस सा नाम है क्योंकि मुनाफा जो आया है इसमें आप भले ही देखेंगे कि तिमाही दर तिमाही आपको जो इनके मुनाफा है ना उसमें ड्रॉप नज़र आएगा, लेकिन इस ड्रॉप में एक वन टाइम इम्पैक्ट भी है। वो वन टाइम इम्पैक्ट है लेबर कोड का, जो कि हर किसी कंपनी में, TCS में, HCL टेक में हमने देखा है। ओवरऑल आप देखेंगे तो रेवेन्यू इनके अच्छे ग्रो किए हैं और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो मार्जिन भी 20.8% पर आ गए 21% वाले। तो ऑलमोस्ट आप कहिए स्टेबल से मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। डॉलर रेवेन्यू की जहाँ तक बात है तो उसमें आधे % के आसपास का जंप इन्होंने रिपोर्ट किया है। और कुछ अच्छी चीज़ों की बात करें तो 5,043 नए कर्मचारी इन्होंने जोड़े हैं। 11 क्वार्टर हाई पर ये आंकड़ा पहुंच गया और $4.8 बिलियन की इन्होंने जो डील विंस हैं वो रिपोर्ट करी। और सबसे अच्छी बात यह है मैम कि इन्होंने जो अपनी कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है ना उसको ऊपर की ओर रिवाइज किया, जिसको बाजार ने सबसे ज़्यादा पसंद किया। हालांकि एबिट मार्जिन का गाइडेंस बरकरार रखा गया है। तो आपके हिसाब से सबसे अच्छी चीज़ नंबर्स में क्या थी और क्या ये स्टॉक दमखम रखता है कि यहाँ से और भी अपसाइड दिखाए? देखिए गाइडेंस सबसे अच्छी चीज गाइडेंस ये होती है, क्योंकि गाइडेंस मैनेजमेंट को ही सबसे ज्यादा पता होता है कंपनी का क्या हालचाल है, किस तरह का हम्म। यहाँ हम्म। पे ग्रोथ आने वाली है। और जब मैनेजमेंट, और वैसे भी है ना, इन्फोसिस, टीसीएस, ये बड़ी कंपनीज के मैनेजमेंट थोड़े से है ना, जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिव रहते हैं। तो जब तक उनको कुछ बहुत स्ट्रांग नहीं दिखता तब तक वो अपनी गाइडेंस को रिवाइज नहीं करते। गाइडेंस जरूर देते हैं, लेकिन गाइडेंस को अगर ऊपर की तरफ रिवाइज किया है तो जरूर उनको बहुत यहाँ पे एक ट्रैक्शन क्लाइंट की तरफ से शायद देखने को मिल रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाइडेंस रिवीजन इज दी, आपने जो पूछा सबसे अच्छा क्या लगा, अपसाइड जो इन्होंने गाइडेंस को रिवाइज किया वो अच्छा लगा। अब स्टॉक में क्या करना है, कोई भी गिरावट आती है तो खरीदारी के मौके तलाशी, 1750 से 1800 की लक्ष्य। 1750 से 1800 तक के टारगेट है। गिरावट पर इन्फोसिस के शेयर में आप खरीदारी करके चलिए। कनेक्स माइक्रो, इसको क्या हुआ है ना मैम, आज बड़ा जंप स्टॉक में देखने को मिला। ना केवल आज बल्कि आप बुधवार को भी हमने देखा था स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूव था। अब हुआ क्या है कि 2,466 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर इनके हाथ लगा है। एक तो जो ऑर्डर का साइज़ है ना उस साइज़ बड़ा है, और दूसरा आप देखेंगे ना जो नाम है जहाँ से ये ऑर्डर मिला है और जिससे जुड़ा हुआ ये ऑर्डर है ना वो भी काफ़ी प्रेस्टिजियस है। अब आप मैंने इसका मार्केट कैप पहले नहीं देखा था, 2,200 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। 2,200 करोड़ रुपए वाली मार्केट कैप वाली कंपनी को 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिल रहा है। तो इनके ऑर्डर जो हैं वो इनकी मार्केट कैप से बड़ा है। 12 महीने में ये ऑर्डर पूरा करना है और इसमें जुड़ा हुआ है नाम कवच का। कवच का नाम जैसे ही जुड़ जाता है ना किसी कंपनी के साथ या कोई बड़ा ऑर्डर आ जाता है, वो स्टॉक भागने लग जाता है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, एक हफ्ता कर दीजिए। तो आज ये आपको करीब से 6-6.5% दिख रहा है। या एक महीना कर दीजिए, शायद उसमें ज़्यादा बेटर आपको दिखेगा। तो एक महीने में आप देखेंगे ना मैम तो देखिए लो लेवल से किस तरह से स्टॉक चलता हुआ दिखा है। और ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्क से इनको ये ऑर्डर मिला है जो कि इनको अगले 12 महीने में पूरा करना है। अब कर्नेक्स माइक्रो चला है, इसकी तो आपको बात करनी है मैम कि बताइएगा क्या करना चाहिए इसमें। जिनके पास है वो मुनाफा वसूली कर लें या फिर और अपसाइड है इसमें। अब इससे जुड़ता हुआ जो स्टॉक है ना वो है HBL इंजीनियरिंग। कंफर्म नहीं है, लेकिन अब एक कंपेटिटर को बड़ा ऑर्डर मिल गया तो दूसरे की तो फिर मैम हानि हो ही गई ना, इफ़ नॉट एक्चुअली, लेकिन टेक्निकली सही एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो आता ही है ना। क्या इसी वजह से HBL इंजीनियरिंग गिरा है? फिर इसमें समीक्षा जी का जो सवाल है ना उसका भी आंसर आ जाएगा। उन्होंने 972 रुपये पे ले रखा है HBL इंजीनियरिंग।
जी बिल्कुल, क्योंकि क्या है, वही वाली बात है कि ऑर्डर मिल गया है कर्नेक्स को, और एचबीएल इंजीनियरिंग ये ऑर्डर मतलब जो कवच के अंतर्गत है वो फील कर गया है इस तरह के ऑर्डर को सिक्योर करने में। तो मुझे लगता हम्म। है कि वो एक नेगेटिव आप जो बिल्कुल यहाँ पे बोल रहे हैं वो ही एक बात हुई है, और इसीलिए हमने देखा है कि स्टॉक में प्राइसेस है, क्योंकि इन दोनों ने बिड किया था। कर्नेक्स ने भी किया था और एचबीएल इंजीनियरिंग, ये दोनों ही कंपनीज ने इस ऑर्डर के लिए बिड किया था। और मुझे लगता है कि वो ऑर्डर मिस हो गया है, और ये ही एक रीजन रहा है कि आज एचबीएल इंजीनियरिंग में एक फॉल देखने को मिला है। अब अगर मैं वाह। पहले बात करूं एचबीएल इंजीनियरिंग की, तो ये जब इस तरह की न्यूज आती है तो ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है कंपनी में। हाँ, ये न्यूज खराब हुई है इसलिए मार्केट ने उसको पनिश कर दिया है, लेकिन हम नतीजों का इंतजार करेंगे। और आज आप देखिए लोअर लेवल से थोड़ा सा ऊपर भी आ गया है ये काउंटर। अगर ये और ऊपर आके 800 के पार निकल जाता है, स्पेशली 870 के पार, तो ये फिर से ठीक भी हो जाएगा। ये कहानी परमानेंटली इसको खराब नहीं करेगी, या फिर ये न्यूज परमानेंटली इसको डैमेज नहीं करेगी। शॉर्ट टर्म में डैमेज जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। 870 के अबव गया तो और अच्छा तेज हो जाएगा, 980 तक जा सकता है। तो एचबीएल इंजीनियरिंग में सिर्फ होल्ड कर लीजिए किसी के पास है तो, और इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 750 का। 7.5। ठीक है, परफेक्ट है। तो कनेक्स माइक्रो में फ्रेश ले सकता है कोई मैम, या हो चुका है एक बार के लिए अप मूव जितना आना था? देखिए कर्नेक्स माइक्रो में दो तीन फैक्टर्स और हैं, फंडामेंटल्स भी इनके अच्छे हैं, टर्न अराउंड हम्म। स्टोरी ये रह चुका है। और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अभी थोड़ा थोड़ा इसका महंगा होने लगा है, तो हम्म। थोड़ी सी गिरावट पे खरीदे बेटर रहेगा। इनफैक्ट आज ऊपरी स्तरों से एक गिरावट भी आई है, क्योंकि एक बार 1424 का हाई लगा के अभी ये थोड़ा सा 1335 के आसपास चल रहा है। गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह है, इमीडिएटली इसमें एंटर ना करें, इतना ही मैं बोलना चाहूंगी। और इसमें एंटर करना है तो 1300 या फिर 1270 के आसपास करें। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो आई थिंक समीक्षा जी, आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। एक स्टॉक है मैम आईएफसीआई। अब आईएफसीआई में 4 दिन में ही आप देखेंगे ना तो आपको 25% के आसपास का रनअप दिखेगा। एनएसई का जो आईपीओ है ना, उससे वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली मैं कह रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर है, जिस वजह से आईपीओ आने की जो उम्मीद बढ़ गई है ना, एनओसी मिलने की उसको, ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक्शन में है। क्यों चल रहा है? 2-3 दिन से हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एस एच सी आई एल माफ़ कीजिए, इसके पास एनएसई की 4.4% हिस्सेदारी है। और इस कंपनी में यानी कि एस एच सी आई एल में आईएफसीआई का हिस्सेदारी है। ये इनकी सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि ये इसमें करीब 53% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। तो एस एच सी आई एल के जरिए इनडायरेक्टली आईएफसीआई का एनएसई के आईपीओ से कहीं ना कहीं सरोकार है। और मैम एक रफ कैलकुलेशन बता रहा है कि 5 से 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास के वैल्यूएशन पर एनएसई की लिस्टिंग हो सकती है। तो उस चीज़ को अगर हम ध्यान में लेके चले ना, अगर मान लीजिए बेयर मिनिमम आप 5 लाख करोड़ भी मान के चलिए, तो 5 लाख करोड़ के भी अगर आप वैल्यूएशन पकड़ के चलते हैं तो 10% हिस्से की वैल्यू 50,000 करोड़, और ये जो 4-4.5% हिस्सा बैठता है ना, वो 20-25 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यूएशन बैठती है। इनकी मार्केट कैप से ज़्यादा वैल्यू इनके स्टेक की हो जाएगी, जो इनडायरेक्टली ये होल्ड करते हैं एसएचसीआईएल के थ्रू। आई थिंक यही रीज़न है जिस वजह से आईएफसीआई इतना उत्साहित है। चलिए, रीज़न तो समझ आ गया, लेकिन अब करना क्या है? 62 रुपये के आसपास क्या और दमखम है, या जिन्होंने ले लिया लकीली नीचे में जिनके पास पड़ा था वो मुनाफा बुक कर लें? देखिए, एक और रीज़न मैं टेक्निकली बताऊँ तो ये है ना, जी। बहुत टाइम से ये 60 को पार नहीं कर पा रहा था। बहुत टाइम से बोले तो मेरे हिसाब से इसने लास्ट दिखाया था जुलाई में। जुलाई के बाद से ये 60 का लेवल पार ही नहीं कर पा रहा था। बीच में टच करा 59.90, 60 भी करा, लेकिन टिका नहीं। तो आप लोग देखिए, इतना बड़ा कंसोलिडेशन जुलाई से लेके अब तक का होके अब ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये ब्रेकआउट अभी तो आया है। मुझे लगता है कि थोड़ी और तेज़ी आएगी, इमीडिएटली नहीं आएगी, लेकिन ये और तेज़ी आके और अब ये 69, मोटा-मोटी बात करें तो 70 तक जाने की भी कोशिश कर सकता है। नई एंट्री करनी है, थोड़ी-सी गिरावट पे कर लीजिए, लेकिन लिया हुआ है तो होल्ड कर लीजिए। मुझे लगता है कि एक बार 69 तक ये बिल्कुल जाने की कोशिश कर सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 52 का। अ, यहाँ पे 52 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, हम्म। और पहला टारगेट 70 का रखिए। जी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक बार ज़रा एंजल वन देखिए, इसके नंबर्स आए। अब नंबर्स में अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखेंगे ना, तो नंबर्स आपको वीक नज़र आएंगे कि मुनाफा इनका घटा है, 4.5% नीचे आया है। लेकिन पिछली 1-2 तिमाहियों से अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो नंबर्स आपको रिलेटिवली कंपैरेटिवली बेटर नज़र आएंगे। उतना फॉल नहीं है जितना आपने पिछले 1-2 क्वार्टर्स में देखा था। डबल डिजिट लॉसेस थे इनके, पैट में जो फॉल था या ड्रॉप था, उसके कंपैरिजन में देखें तो केवल 4.5% ही गिरा है।
इसीलिए स्टॉक चला है क्योंकि बाकी पैरामीटर्स भी देखें तो रेवेन्यू बढ़ा है, EBITDA भी बढ़ा है, मार्जिन में भी 60 बेसिस पॉइंट ही सही लेकिन इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो क्या मैम मान के चलें कि एंजल वन इज आउट ऑफ द वुड्स? जी बिल्कुल, अभी तो आज इस बार के क्वार्टरली नतीजों तक का तो इसका काम हो चुका है। और वो मुझे लगता है बाकी तो अगले क्वार्टर पे निर्भर करेगा बाकी का कैसा मूव रहता है। तो हाँ, इस क्वार्टर के जो डर था वो एक बार के लिए उससे तो ये निकल गया है। सो ठीक लगता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक ठाक लग रहा है। ये काउंटर होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, और स्टॉप लॉस अभी चल रहा है 27-39 के आसपास। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा ले 2530 का, और बने रहे इस काउंटर पे। अगला टारगेट इसमें सेट करेंगे, वो 2900 तक का रहेगा। 2900 तक का, ठीक है, ओके। एक आखिरी स्टॉक है मैम जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है जेन टेक्नोलॉजीज़ का। वैसे लग रहा होगा कि इन्फोसिस के नतीजों की वजह से शायद ये भी चल रहा है क्योंकि ये भी एक छोटी आईटी कंपनी है, लेकिन इनको एक 404 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर हाथ लगा है। ये ना फिर मैं वही बात बोलूँगा जैसे हमने कनेक्स माइक्रो में डिस्कस किया था ना, एक नाम प्रेस्टिजियस आ जाता है ना जब, कि कहाँ से ऑर्डर मिला है। कवच का रेलवे से जुड़ा हुआ एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, ऐसे इनको रक्षा मंत्रालय से ऑर्डर मिला है। तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय की बात आ जाती है ना, तो एक बड़ा प्रेस्टिजियस सा मामला हो जाता है। और यही कारण है शायद कि इनको ऑर्डर मिलने के बाद जंप काफ़ी बड़ा देखने को मिला। 332 करोड़ रुपए के एंटी ड्रोन सिस्टम्स की सप्लाई होगी इस ऑर्डर के तहत, जो 404 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। 72 करोड़ रुपए के जो ट्रेनिंग सिमुलेटर्स हैं और उसके साथ साथ जो उससे जुड़े हुए डिफेंस इक्विपमेंट हैं, उसकी सप्लाई इस कंपनी की ओर से की जाएगी। बड़ा पसंद किया है इस ऑर्डर को बाजार ने, और स्टॉक में हमने काफ़ी अच्छा मूव आज के सेशन में बनता हुआ देखा भी है। अभी भी करीब 6-7% के आसपास की तेज़ी बची हुई है। जेन टेक्नोलॉजीज मैम इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ज़ेन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो अभी जिस तरह का यहाँ पे हमें मूव देखने को मिला है, उसके साथ-साथ हमें ये भी देखना होगा कि एक वॉल्यूम भी बहुत अच्छा क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये पिछले दिनों से एकदम स्लो वॉल्यूम में था, और आज का वॉल्यूम एक्सेप्शनली हाई वॉल्यूम है। तो हो सकता है थोड़ा-सा ये हाई रिस्क कैटेगरी में जा रहा है ये काउंटर, लेकिन हो हम्म। सकता है कि अगर ये आज 1306 का जो इसने अभी ये चल रहा है, और ये 1330 40 के ऊपर अगर ये टिका रहा, तो मुझे लगता है आज नहीं या आने वाले दिनों में भी अगर 1330-40 तक के पार निकला तो ये वापस तेज हो जाएगा। बने हम्म। रहिए। थोड़ा-सा रिस्की लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये रिस्क लेना बनता है, इसलिए होल्ड करने की सलाह है। 1250, 1255 के स्टॉप लॉस के साथ 1330-40 के ऊपर निकला तो 1400 के लक्ष्य सीधे इसमें देखने को मिल सकते हैं।